जब हम जीवन में अचानक आई हुई बाधाओं और मुश्किलों और अच्छाइयों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये अचानक मेरे जीवन में हुआ। जब आप किसी इंसान को ये कहते सुने कि ये अचानक ही मेरे जीवन में ये बदलाव आया, ये अचानक जो होता है, अचानक आने वाली जो चीज़ आप अपने जीवन में महसूस करते हैं वो अष्टम भाव है। अचानक आई हुई चीज़ें, चाहे वो लॉसेस हों या गेन्स हों, वो अष्टम भाव से देखे जाते हैं। अष्टम भाव एक बहुत ही गहरा भाव कहा जाता है, अंडरग्राउंड का भाव कहा जाता है। ज़मीन के नीचे होने वाली चीज़ों को हम अष्टम भाव से जोड़ते हैं। इसीलिए पुरातत्व विभाग इसी अष्टम भाव के अंतर्गत आता है। अष्टम भाव को हम निधि भाव या आयु मृत्यु भाव भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से आयु और मृत्यु का आकलन भी किया जाता है। अष्टम भाव बहुत गहरी असुरक्षा के बारे में भी बताता है। आप जिन लोगों से दूर होना नहीं चाहते वो अष्टम भाव से ही देखे जाते हैं। आप सम्मोहन अगर आपको आता है तो वो भी अष्टम भाव है। अष्टम भाव से आप अचानक किसी भी चीज़ के बारे में, जिसके बारे में शायद आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन पिछले जन्मों का अगर आपको ज्ञान है तो आप एक चिकित्सक के रूप में भी काम कर सकते हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह आपको अचानक किसी पुराने पिछले जन्मों के किसी भी योग से या किसी भी आपकी अच्छाइयों से आपको जोड़ सकते हैं या बुराइयों से जोड़ सकते हैं। अगर पिछले जन्मों में आपने कभी चिकित्सा विज्ञान या आपने आयुर्वेद विज्ञान के बारे में या किसी भी दवाइयों के बारे में आपने पढ़ा हो और उस वक्त आपने ज्ञान लिया था, तो हो सकता है वो अचानक आपके जीवन में आकर खड़ा हो जाए और आप उसकी पढ़ाई ना करते हुए भी आपको अंतर्मन से वो ज्ञान प्राप्ति हो। आपको लोग कहते हैं कि ये यार पढ़ा नहीं है, इन्होंने इस चीज़ की कोई विद्या नहीं ली, लेकिन इनको हर्ब्स का या आयुष का बहुत ज्ञान है, ये जड़ी बूटियों का बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज रखते हैं और ये इससे दवाइयाँ देते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने पिछले किसी जन्म में इस चीज़ को अक्यूमुलेट किया होगा, तब जाकर के ये ज्ञान उन्हें इस जन्म में आकर के, जब ये अष्टम भाव का समय आया तो ये ज्ञान उनको खुद ब खुद प्राप्ति हुई। ये है अष्टम भाव। अष्टम भाव का हर इंसान के अलग अलग, हर प्रत्येक इंसान के जीवन में इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अगर मैं बात करती हूँ अष्टम भाव में सूर्य की, तो अगर आपके अष्टम भाव में सूर्य बैठे हैं और अच्छे हैं, तो ये समझिए कि आपको जीवन में, आप अपने जीवन के कई रहस्यों को या लोगों के जीवन के कई रहस्यों को खोजने में लगे रहेंगे। आप रहस्य उजागर करने वाले लोगों में से एक होंगे। आपका जीवन रहस्यों से भरा भी होगा और आप इस तरीके के रहस्यों को उजागर करते होंगे। आप कई बार इमोशनल मामलों में भी लोगों का बढ़ चढ़ करके आप साथ देंगे। आप उन्हें इमोशनली बैलेंस करेंगे। और अगर यहीं पर ये योग खराब होंगे, सूर्य कमज़ोर होंगे या पीड़ित होंगे, तो ये इस तरह से फलित होगा कि आप, अष्टम भाव हमारी ससुराल का भाव भी माना जाता है, तो आप, हो सकता है आपकी ससुराल से आपकी कम बनती हो, आपके संबंध ससुराल से कम अच्छे हों, ये इस तरह से फलित हो सकता है। या आपके पति पत्नी के बीच में भी थोड़ी दूरियां हों, संबंध कम अच्छे और प्रिय हों, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठते हैं उस जगह को अपनी गर्मी से जला देते हैं। और अष्टम भाव में सूर्य धरती के अंदर चले जाते हैं, एक तरीके से सूर्य अस्त की जगह हो गई है। तो जहाँ खुद सूर्य अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस कम कर रहे हैं, वहाँ से इस तरह की ट्रेड आपको मिलना नॉर्मल है। ये है अष्टम भाव में सूर्य का होना या अष्टम भाव की थोड़ी सी जानकारी। आप इस तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे
मेरे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि मेरे ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें और आप उनसे जानकारी लेते रहें। नमस्कार।